नमस्कार। आज का मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं दीपक मिरतवाल। आज हम बात करने वाले हैं यूपी इलेक्शन की। यूपी इलेक्शन से जो माहौल गरमाया हुआ है उस पर भी बात करेंगे और साथ ही बात करेंगे कि क्यों प्रशासन लाचार है मासूमों की वजह से। मासूम लापता हो रहे हैं लेकिन प्रशासन है हाथ पर हाथ धरे बैठा है। लेकिन शुरुआत करते हैं एक उत्तर प्रदेश की चुनावी सरगर्मी से जुड़ी घटना से, क्योंकि उस घटना के बाद, उस बयान के बाद राजनीति बहुत ज्यादा गर्मा गई है। आरोप प्रत्यारोप के दौर शुरू हो गए हैं। दरअसल आजमगढ़ में चुनाव प्रचार करते समय केंद्रीय कानून मंत्री सलमान खुर्शीद ने यह कहकर एक नए विवाद को जन्म दे दिया कि सोनिया गांधी बाटला हाउस एनकाउंटर की तस्वीरों को देखकर रो पड़ी थी। सलमान खुर्शीद ने यह बयान देकर फिर से विवाद को बढ़ा दिया है, क्योंकि दिग्विजय सिंह के इस एनकाउंटर को फर्जी बताने वाले बयान के बाद केंद्रीय गृह मंत्री पी चिदंबरम ने भी इस एनकाउंटर को सही ठहराया था। अब इस बयान के बाद वापस से एक बार राजनीतिक बयानबाजी, राजनीतिक आरोपों प्रत्यारोपों का दौर शुरू हो गया है। आपको बताते हैं कि इस मामले पर खुर्शीद ने आज क्या स्टेटमेंट दिया। हमने वजीर आजम से बात करी, हमने सोनिया गांधी जी से बात करी। सोनिया गांधी जी को उस हादसे की हमने तस्वीरें दिखाई तो उनके आंसू फूट पड़े और उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि ये तस्वीर मुझे मत दिखाओ, फौरन जाओ वजीर आजम से बात करो। हमने वजीर आजम से भी बात करी। बहुत मामला आगे बढ़ा। आगे बढ़कर ये भी तय हो गया था कि इसकी जांच कौन करेगा, कौन सा सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस जो रिटायर्ड है वो इसकी जांच करेगा। ये सारी बात तैयार हुई, लेकिन उस वक्त चुनाव थे। लोगों का ये मानना था कि चुनाव में हम इस किस्म की चीज नहीं कर सकते हैं। चारों तरफ हिंदुस्तान में चुनाव थे। उस वक्त बटला हाउस के लोगों ने बड़ी हिम्मत के साथ काम लिया। पुलिस वाले वहां गए, उन्होंने समझाया, बैठाया, बताया। बहुत हिम्मत से उन लोगों ने काम लिया और कहा चलिए हम मानव आयोग के पास जाते हैं, मानव आयोग से हम तफसीली बात करेंगे, अगर जरूरत पड़ेगी तो हाई कोर्ट जाएंगे। जामिया मिलिया के वाइस चांसलर तक ने उनकी मदद करने की पेशकश की और उसके बाद वो आयोग में गए। आयोग के बाद हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट गए। क्योंकि वो एक रास्ता अपना लिया गया था उम्मीद के साथ कि उस रास्ते पर कहीं ना कहीं पूरी राहत मिल जाएगी। वो राहत नहीं मिल सकी। क्यों नहीं मिल सकी ये बात की बात है, लेकिन दुख इस बात का है कि जो निजाम हमने अपने मुल्क में इंसाफ के लिए बनाया है उस निजाम में कभी कभी अपनी बात को कहने में हम शायद कहीं संकोच करें या अपनी बात कहने में हम समझा ना पाए, जो भी वजह रहती हो, लेकिन हमेशा हमेशा अदालत के फैसले